प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा क्या है? ऑप्शन ए समुद्री तूफान, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और एवं चीखता साटा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के कारण ही 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इन्हें गरजती चालीसा तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीपवर्ती इलाकों में प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता साटा नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए फोन, बी सिमूम, सी सेंटियाना, डी जोंडा। सूची 2, अर्जेंटीना, कुर्दिस्तान, कैलिफोर्निया, आल्प। ऑप्शन ए 2A 4B 1C 3D, ऑप्शन बी 4A 2B 3C 1D, ऑप्शन सी 2A 4B 3C 1D, ऑप्शन डी 4A 2B 1C 3D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4A 2B 3C 1D इसका सही आंसर है 4A 2B 3C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। स्थानीय वायुदाब प्रवणता के कारण वायुमंडल आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर चढ़ती है। सिमूम अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सेंटियाना हवाएं मजबूत, बेहद शुष्क, डाउन ढलान वाली हवाएं हैं जो अंतर्देशीय उत्पत्ति करती हैं और तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। जोंडा शुष्क हवा है। जोंडा अर्जेंटीना को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। निम्नलिखित में से किन स्थानीय पवनों को डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए हरमंटल, ऑप्शन बी सिराको, ऑप्शन सी फोन, ऑप्शन डी सेंटियाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरमंटल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरमंटल शब्द को हरमटा से लिया गया है। इसी प्रभाव के कारण गिन्नी तट पर इस हवा को डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वायु इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है। इस प्रकार की पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी के उत्तरी पूर्व में सामल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए वर्ष भर वर्षा, ऑप्शन बी केवल शीतकाल में वर्षा, ऑप्शन सी अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, ऑप्शन डी निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है जहां तापमान पूरे वर्ष गर्म रहता है। इस तरह के क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के साथ स्पष्ट आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी केप टाउन, ऑप्शन डी रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा आसमान साफ होता है। वहीं शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया तथा उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का चिली और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के राज्य शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से है,
ऑप्शन बी, अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ छोटा बालक होता है। ऑप्शन डी, अल नीनो अक्सर एक दशक में 2 से 3 बार होने वाली घटना है। इसका सही आंसर है, अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली तथा पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, पोर्टजोल शीत समशीतोष्ण। ऑप्शन बी, चर्नोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी। ऑप्शन सी, स्पोर्टजोल्स भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन डी, लेटराइट उष्ण एवं आर्द्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पोर्टजोल्स भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोर्टजोल या राख मिट्टी का निर्माण लंबे शीतकाल और लघु ग्रीष्मकाल से प्रभावित होता है। इस मिट्टी का रंग राख जैसा होता है और इस मिट्टी की गहराई भी कम होती है। इस मिट्टी की उपस्थिति उपध्रुवीय जलवायु वाले प्रदेशों में मुख्यतः मिलती है। चर्नोजेम या काली भूरी मिट्टी की कटिबंधीय मिट्टी, जिसके संस्तर में हुमस और ख संस्तर में चूना की प्रधानता होती है, यह उर्वरा मिट्टी है जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। इसका विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में होता है। लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, निर्जातीय समूह। सूची 2, देश। ए, यहूदी, टेडा, बेजा, लूर। सूची 2, मिस्र, ईरान, लीबिया, इजराइल। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D। ऑप्शन बी 4A 1B 2C 3D। ऑप्शन सी 4A 1B 3C 2D। ऑप्शन डी 4A 3B 1C 2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4A 3B 1C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। यहूदी इजराइल में मिलते हैं, टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में और लूर ईरान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, अलास्का। ऑप्शन बी, स्कैंडिनेविया। ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी, आइसलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कैंडिनेविया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कैंडिनेविया प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लेप यूरोपीय टुंड्रा में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है? ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, ब्राजील। ऑप्शन डी, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का लगभग 22% कपास पैदा करता है। चीन में विश्व का 17% कपास का उत्पादन किया जाता है। यांगसी नदी की निचली घाटी या वांगहो नदी का ऊपरी डेल्टा प्रमुख कपास के उत्पादक क्षेत्र है। भारत में 8% कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।